ओम तत्सत। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जीवनी। कभी कभी उनकी माताजी उनको एकांत में चुपचाप बैठे हुए को देखकर बीमार समझकर किसी झाड़ने वाले से झड़वाती। तब झाड़ने वाले उनको झाड़ते तो आप हंस पड़ते। वे समझते कि लड़का झाड़ने से ठीक हो गया है। वे समझते कि ये सब भूल में है। वे कहते थे कि मुझे क्या बीमारी है, आपका यह पूर्वले जन्म का फल था। इस जीवन में आप उनको कोई सत्संग नहीं हुआ। उनके जन्म ग्राम में जो महात्मा रहते थे वे केवल मांगकर खाने वाले और तंबाकू आदि नशा करने वाले थे। देखिए, बचपन में जो उनका आंख मीच कर बैठ जाना था, चाहे उस बैठने में प्रभु विषयक विचार नहीं था, तो भी उस प्रकार बैठ जाना यह सिद्ध करता है कि उनको आत्म दर्शन या भक्ति में अव्यक्त रूप से रुचि प्रतीत होती है। वह संसार से विरक्त होकर अकेले में ही आनंद लेना पसंद करते थे। यह बहुत बड़ी बात है, जो संसार में रहते हुए भी संसारी बातों से विमुख रहना आप जैसे संस्कारी जीवों में ही संभव है। गुरुजी इस प्रकार सांसारिक बातों से पृथक होकर एकांत में आंख मीच कर बैठने में रुचि रख सकते हैं। उनके जीवन की बचपन में घटित होने वाली यह घटना कोई साधारण नहीं है, प्रत्युत असाधारण घटना है, जो लोकोत्तर चरित्र महापुरुष से ही घटित होनी संभव है। ऐसी विलक्षण घटना में उनके पुरातन भव्य संस्कार ही प्रबल उपदोलक हैं। ओम तत्सत। श्री छोटाराम का चमत्कारिक बचपन। महाराज जी स्वयं ही श्रीमुख से बताते थे कि जमींदार होने के नाते से मेरे पिताजी गाय भैंस पाला करते थे। वे मुझे पशु चराने के लिए भेज देते थे, परंतु मेरी कोई विशेष रुचि नहीं होती थी कि मैं कभी पशु चराने जाता, और कभी नहीं भी जाता था। मेरे निषेध करने पर मेरे घर वाले मुझे पीटते थे। वे मेरे स्वतंत्र विचारों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। मैं अपनी मर्जी से रहता था। मुझे एकांत में बाहर जंगलों में आंख मीचकर बैठने की आदत थी। ऐसा करने से मुझे विशेष आनंद आता था। मैं अधिक ठाली रहना भी पसंद करता था और सुखी बनना भी चाहता था। यह मेरा स्वभाव था कि मुझको काम के लिए कोई न कहे, मैं अपनी मर्जी से काम करूं। जब मैं काम करूं तो मुझे कोई हटाए ना, यदि न करूं तो मुझे कोई टोके ना। यदि मेरे दिल में आ गई तो खूब मेहनत के साथ काम करता, और यदि दिल ने नहीं चाहा तो एकदम छोड़कर चल देता। जैसे मैं गाय को चरा रहा हूँ, यदि ध्यान में आ गया तो उनको वहीं छोड़कर चला गया। किसी को यह भी नहीं कहता था कि मैं जा रहा हूँ। कभी कभी उनके पिताजी उनको गाय के छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियों को देकर खेतों में चराने के लिए भेज देते। वे उन्हें जंगल में सूने छोड़कर एकांत स्थान में बैठ जाते। वे बछड़े जाकर अपनी माताओं से मिलकर उनका सारा दूध पी जाते थे। कभी किसी के खेत में चले जाते थे। खेत के मालिक उन पशुओं के बच्चों को बाहर निकालकर उनके पिता के पास शिकायत लेकर जाते थे। उनके पिताजी उनको प्यार से समझाते थे कि आगे से ऐसी भूल न करना, क्योंकि पिताजी का उनसे विशेष प्रेम रहा था। कभी कभी उनके पिताजी को उनकी जबरदस्ती पशु चराने भेज देते थे। वे पशुओं को किसी के खेत में छोड़ देते थे। वे पशु अपनी मर्जी से चरते थे, परंतु कभी भी पशुओं ने किसी के खेत का नुकसान नहीं किया। एक बार वे काफी गायें खेतों में चरती हुई छोड़कर जंगल में ध्यान लगाने के लिए चले गए। वे गायें एक जमींदार चौधरी दियोतिया के खेत में चली गई। 15-20 बीघे के खेत में गायें ही गायें दिखती थी। उस खेत के मालिक को अपना उजड़ा हुआ खेत देखकर बड़ा दुख हुआ। वह खेत का मालिक क्रोधवश होकर उनके पिताजी के पास आया, उनकी शिकायत करने लगा। छोटाराम की गाय ने हमारा सारा खेत उजाड़ दिया है। गुरुजी के पिताजी ने उनसे पूछा कि छोटाराम, यह क्या सच है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह झूठ बोल रहा है। हमारी गाय ने इसके खेत में कोई नुकसान नहीं किया। हमारी गाय किसी का खेत नहीं खा सकती। चलकर खेत देख लो। गांव की पंचायत ने खेत में जाकर देखा तो गाय के पांव के चिन्ह तो जरूर थे। थोड़ा बहुत घास खाया मिला, कहीं कहीं गाय का गोबर भी पड़ा हुआ मिला, परंतु मक्की, जवार, बाजरे का एक पौधा भी खाया हुआ नहीं मिला। यहाँ तक कि खेत पहले से भी हरा भरा मिला। लोग यह देखकर दंग रह गए। खेत वाला बड़ा लज्जित हुआ और छोटाराम के पांव में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि छोटाराम, तू सचमुच भगवान है। यह घटना देखकर उनके पिताजी भी बड़े हैरान हुए और मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे कि मेरा बेटा छोटाराम तो एक चमत्कारी महापुरुष है। इसके बाद उनके पिताजी ने गुरुजी को कभी पशु चराने नहीं भेजा। ओम तत्सत।